नमस्कार दोस्तों, राज परिवार में फिर से एक बार आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, इससे पहले हम जिस जिले को लेकर चर्चा में थे उस जिले का नाम है बालोतरा। जो मैंने कहा था आप लोगों से दोस्तों कि बहुत ही लंबा जिला है, बहुत ही बड़ा जिला है। तो हमने इस बालोतरा जिले के बारे में, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ा जान लिया था। अब देखते हैं दोस्तों, बालोतरा जिले से लेकर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों बालोतरा जिले को। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों नागणेची माता। नागणेची माता। तो दोस्तों नागणेची माता का जो संबंध है ये किससे है दोस्तों? बालोतरा से है। बालोतरा से है। ये नागणेची माता का जो मंदिर है दोस्तों, जो मंदिर है वो कहाँ पर है दोस्तों? लूणी नदी के किनारे है। कहाँ पर है दोस्तों? लूणी नदी के किनारे हैं। अगली बात कर लेता हूँ दोस्तों, याद रखना दोस्तों, मारवाड़। कहाँ दोस्तों? मारवाड़ के राठौड़ों की क्या है दोस्तों? ये कुल देवी है। कुल देवी है। किसकी कुल देवी है दोस्तों? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की या राठौड़ों की क्या है दोस्तों? ये कुल देवी है। कौन सी माता? नागणेची माता। दोस्तों इसको यहाँ कौन लेके आया था? सीधी सी बात है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि नागणेची माता को कहाँ से लाया गया था और कौन सा राजा लाया था? तो याद रखना दोस्तों, कौन है? राव दुहड़। कौन था दोस्तों? राव दुहड़। मारवाड़ का शासक। मारवाड़ का शासक, इसका नाम है दोस्तों राव दुहड़। दुहड़। इसको कहां से लेके आए थे दोस्तों? कर्नाटक से। कर्नाटक से और राजस्थान लाया था। कौन लेके आया था दोस्तों? राव दुहड़। याद रखना दोस्तों, ये 18 भुजा की, या मैं कह सकता हूं दोस्तों काष्ठ की प्रतिमा है। काष्ठ का मतलब जानते हो दोस्तों? लकड़ी की। किसकी प्रतिमा है दोस्तों? ये लकड़ी से निर्मित क्या है दोस्तों? प्रतिमा है। कितने भुजा की हैं? 18 भुजा की प्रतिमा है। 18 भुजा वाली देवी भी इसको कहा जाता है। कितनी भुजा वाली दोस्तों? 18 भुजा वाली देवी भी इसको कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, ये इसे चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं। कौन सी माता कहते हैं दोस्तों? इसको चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं। ये देखो दोस्तों, किसके बारे में जाना हमने? नागणेची माता के बारे में जाना, जिसका संबंध किससे है दोस्तों? बालोतरा से है। किससे है दोस्तों? जिसका सीधा संबंध है बालोतरा से है। किसकी कुलदेवी है? मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी है। मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? बालोतरा में। कहाँ पर? नगाना गांव बालोतरा। याद रखना दोस्तों, कहाँ पर? नगाना गांव बालोतरा में। कहाँ पर है दोस्तों? नगाना गांव बालोतरा में स्थित है। ये बात आप याद रखिए। क्वेश्चन आ जाए दोस्तों किसका? अन्य मंदिर कहाँ पर हैं? अन्य मंदिर कहाँ पर हैं? एक तो है दोस्तों आपका नंबर 1 पे मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी थी वो राव जोधा ने लिखी थी। राव जोधा। यानी इस मंदिर को भी यहाँ पर किसने स्थापित किया जाता है? राव जोधा। जो कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में ही। और दूसरा जो है दोस्तों वो है आपका जूनागढ़। कौन सा गढ़ दोस्तों? जूनागढ़। और जूनागढ़ में कौन लेके आता? राय सिंह। राव राय सिंह राठौड़ कह सकता हूँ। राय सिंह राठौड़। इसका संबंध किससे दोस्तों? बीकानेर से है। बीकानेर शहर को बसाने वाला कौन है दोस्तों? राव बीका है। कौन है? राव बीका। समझना दोस्तों, मैंने क्या कहा? नागणेची माता जो कहाँ पर स्थित है? नगाना गांव बालोतरा में स्थित है। कौन सी नदी आसपास इसके बहती है? लूणी नदी है। मारवाड़ के राठौड़ क्या है दोस्तों? कुलदेवी। मारवाड़ का शासक कौन है दोस्तों? राव दुहड़। इस मूर्ति को कहाँ से लेके आया था? कर्नाटक से लाया था। कहाँ से दोस्तों? कर्नाटक से लाया था। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि काष्ठ की प्रतिमा है। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी की क्या है बेटा? प्रतिमा है। कितनी भुजा से स्थित है?
18 भुजा वाली क्या है दोस्तों, देवी है। लकड़ी की 18 भुजा निर्मित है। इसे चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं। कौन सी माता कहते हैं दोस्तों, चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं। अन्य मंदिर इसके कहाँ पर हैं, एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग में है और ये कहाँ पर है दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग में इस माता का क्या है दोस्तों मंदिर है। किसका दोस्तों, नागणेची माता का क्या है दोस्तों मंदिर है। इसके अलावा बात कर लेता हूँ दोस्तों किसकी, अन्य क्या क्या बातें हैं यहाँ से ध्यान देना। इसके अलावा बात कर लेता हूँ दोस्तों किसकी, मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी पशु मेला, पशु मेला। दोस्तों मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है इसका जो संबंध है वो है तिलवाड़ा बालोतरा से। पहले बाड़मेर आया करता था दोस्तों, बालोतरा से। तिलवाड़ा बालोतरा में कौन सा मेला भरता है दोस्तों, मल्लीनाथ पशु मेला। याद रखना दोस्तों, राजस्थान में 10 मेले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भरते हैं, ये बात आप याद रखिए। तो किसकी बात करें दोस्तों, मल्लीनाथ जी पशु मेले की बात करें तो याद रखना दोस्तों, जो मल्लीनाथ जी का पशु मेला है कौन सी नदी के किनारे भरता है, लूणी नदी के किनारे भरता है। किसके किनारे दोस्तों, लूणी नदी के किनारे भरता है। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, यह राजस्थान का, किसका दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। प्राचीनतम क्या है दोस्तों, पशु मेला है। किसका दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम क्या है दोस्तों, पशु मेला है। याद रखना दोस्तों, ये पशु मेला कब से स्टार्ट हुआ था, 1593 ईस्वी में इसको प्रारंभ करने वाला कौन था, 1593 ईस्वी में इसको जो प्रारंभ करने वाला था दोस्तों वो जोधपुर शासक जिसका नाम क्या था दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह के काल में दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों, ये मेला प्रारंभ हुआ था। किसके काल में, मोटा राजा उदय सिंह के काल में दोस्तों मेला क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। मेला कब भरता है, मेला भरता है दोस्तों, ध्यान देना, चैत्र कृष्ण 11 से कहाँ तक चलता है दोस्तों, ये चैत्र शुक्ल 11 तक मेला भरता है, 11 तक मेला भरता है दोस्तों। यहाँ पर किस किस पशु का क्रय विक्रय किया जाता है तो याद रखना दोस्तों, इस मेले में दोस्तों काकरेज राठी थार पार कर तथा मालानी नस्ल के घोड़े घोड़ों का क्या होता है दोस्तों, क्रय विक्रय होता। किस घोड़े का दोस्तों, मालानी नस्ल के घोड़े का क्रय विक्रय होता है। याद रखना दोस्तों, मालानी नस्ल का जो घोड़ा है ये सिवाना में सर्वाधिक पाया जाता है और विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों सिवाना। किसके लिए जाना जाता है, सिवाना, मालानी नस्ल के घोड़े के लिए सिवाना जाना जाता है जो विश्व प्रसिद्ध है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात कर लेता हूँ दोस्तों, क्या बात कर लेता हूँ, इनकी पत्नी का नाम क्या है, किसकी पत्नी है दोस्तों, मल्लीनाथ जी की जो पत्नी थी उसका नाम है रूपादेवी। क्या नाम है दोस्तों, रूपादेवी इनकी पत्नी थी। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने मारवाड़ में एक पंथ चलाया था जिसका नाम है मारवाड़ में कुंडा पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया दोस्तों, कुंडा पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था मारवाड़ में, कुंडा पंथ चलाया था। ये भी आपको याद रखना है, कौन सा पंथ चलाया दोस्तों, कुंडा पंथ चलाया। ये आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो इनका निवास स्थान है, कौन सा स्थान है दोस्तों, इनका निवास स्थान वो है दोस्तों आपका खेड़ दोस्तों पहले बाड़मेर में आया करता था, अब किस में आता है, बालोतरा में। किस में आता है दोस्तों, बालोतरा में। याद रखना दोस्तों, बालोतरा जिले के क्या है दोस्तों, ये बालोतरा जिले के याद रखना लोक देवता हैं। कौन है दोस्तों, लोक देवता हैं। कौन से जिले के लोक देवता हैं, बालोतरा जिले के लोक देवता हैं। देखो दोस्तों मल्लीनाथ जी के बारे में क्या क्या पढ़ लिया हमने। याद रखना दोस्तों, मल्लीनाथ जो पशु मेला है वो कहाँ पर पड़ता है, तिलवाड़ा बालोतरा में। तिलवाड़ा बालोतरा में कौन सी नदी के किनारे, क्वेश्चन आएगा दोस्तों, कौन सी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे।
राजस्थान का सबसे प्राचीनतम क्या है दोस्तों, पशु मेला है। अगली बात क्या है, इसे प्रारंभ कब हुआ था, 1593 ईस्वी में। जोधपुर शासक कौन था दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह के काल में इसको क्या किया गया था दोस्तों, प्रारंभ किया गया था। अरे मेला कब से कब बढ़ता है, अरे चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा दोस्तों इस मेले में काकरेज, राठी या थार पारकर गायों की नस्लें तथा मालानी नस्ल के घोड़ों का क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा क्रय विक्रय किया जाता है। इनकी पत्नी का नाम क्या है दोस्तों, रूपा दे है। और मारवाड़ में कौन सा पंथ चलाया दोस्तों, कुंडा पंथ चलाया। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि मल्लीनाथ जी के द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया था, तो याद रखना दोस्तों कुंडा पंथ चलाया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए मल्लीनाथ जी का निवास स्थान कौन सा है, तो खेड़ बालोतरा है। जबकि पहले क्या पढ़ते थे, खेड़ बाड़मेर पढ़ते थे। बालोतरा जिले के क्या है दोस्तों, ये लोक देवता हैं। बालोतरा जिले के क्या है दोस्तों, लोक देवता हैं। दोस्तों यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें हैं इस बालोतरा को लेके। दोस्तों फुल डिटेल से पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन करना है जो भी कंपटीशन में आते हैं। दोस्तों इस राज कला सेज के द्वारा आपको जितना डिटेल से मैटर मिलेगा शायद ही आपको फ्री में इतना मैटर कहीं मिले, याद रखना दोस्तों। इसके बाद बात कर लेता हूं दोस्तों में, अभी हमने पढ़ा मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम क्या है दोस्तों, रूपा दे। तो याद रखना दोस्तों रूपा दे का मंदिर, रूपा दे का जो मंदिर है, किसका मंदिर है दोस्तों, इनकी पत्नी रूपा दे जी का जो मंदिर है वो है आपका पालिया गाँव। कौन सा गाँव है दोस्तों, पालिया गांव। अब पालिया गांव कहां पर पड़ता है दोस्तों, बालोतरा में, बालोतरा में पड़ता है पालिया गांव। कहां पर स्थित है, याद रखना दोस्तों ये मंदिर भी लूनी नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे स्थित है। कहां पर दोस्तों, लूनी नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। याद रखना दोस्तों लूनी नदी के किनारे स्थित है। याद रखना मल्लीनाथ जी की क्या है दोस्तों, ये मल्लीनाथ जी की पत्नी है। मल्लीनाथ जी की क्या है दोस्तों, पत्नी है। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की मल्लीनाथ जी की पत्नी है। याद रखना बरसात की लोक देवी के रूप में इसको पूजते हैं, लोक देवी के रूप में इसको पूजते हैं। तो दोस्तों रूपादे को लेकर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, रूपादे कौन है, सबसे पहले बात आती है कर रूपादे कौन है, तो याद रखना दोस्तों मल्लीनाथ जी की पत्नी है। दूसरी बात है कि इनका मंदिर कहाँ पर है, पालिया गांव बालोतरा में है। कहाँ पर है, पालिया गांव बालोतरा में है। अगली बात क्या है, इनका मंदिर कहाँ स्थित है, लूणिया नदी के किनारे। कौन सी नदी, लूणी नदी के किनारे। किनकी पत्नी है, मल्लीनाथ जी की पत्नी है। और कौन सी देवी कहलाती है, बरसात की लोक देवी कहलाते हैं। किसके दोस्तों, बरसात के लोक देवी। और बरसात के लोक देवता पूछ ले जाए तो आप सभी को पता है दोस्तों इंद्र देवता है। कौन है दोस्तों, इंद्र देवता है। इसके अलावा दोस्तों हमने बात की थी कि मल्लीनाथ जो पशु मेला है उसमें मालानी नस्ल का घोड़ा पाया जाता है। मालानी नस्ल का घोड़ा याद रखना दोस्तों। ये जो मालानी नस्ल का घोड़ा पाया जाता है ये पाया जाता है दोस्तों आपका शिवाना का मतलब दोस्तों बालोतरा में, शिवाना बालोतरा में घोड़ा पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, शिवाना बालोतरा में घोड़ा पाया जाता है। याद रखना दोस्तों ये सवारी के लिए, किसके लिए दोस्तों, सवारी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा घोड़ा दोस्तों, मालानी नस्ल का जो घोड़ा है किसके लिए प्रसिद्ध है, सवारी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना दोस्तों जो शिवाना है इन घोड़ों की वजह से, इन घोड़ों की वजह से विश्व प्रसिद्ध है, याद रखना दोस्तों इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, काटियावाड़ी व सिंधी नस्ल के मिलने से क्या है दोस्तों इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। कौन से घोड़े की उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों, मालानी नस्ल के घोड़े की। काटियावाड़ी कौन सी नस्ल दोस्तों, काटियावाड़ी और सिंधी नस्ल के घोड़े के मिलने से इनकी क्या हुई दोस्तों, उत्पत्ति हुई है। ये भी आपको बात याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं और क्या क्या किस बात के लिए यहाँ का मेला प्रसिद्ध है, तो याद रखना दोस्तों, एक याद रखिए बजरंग पशु मेला। दोस्तों बजरंग जो पशु मेला है, बजरंग पशु मेला का संबंध किससे है ये आप अच्छे से जान लीजिए दोस्तों। जो बजरंग पशु मेला है ये सिणधरी बालोतरा से संबंध है। सिणधरी कौन सी धरी दोस्तों, सिणधरी बालोतरा में स्थित है। बालोतरा में कौन सा
कौन सा मेला बढ़ता है दोस्तों? बजरंग पशु मेला। कौन सा मेला बढ़ता है दोस्तों? बजरंग पशु मेला। आइए याद रखना दोस्तों, खेमा बाबा, कौन सा बाबा? खेमा बाबा, खेमा बाबा का मेला। कौन सा मेला दोस्तों? खेमा बाबा का जो मेला है, ये खेमा बाबा का जो मेला बढ़ता है ये बायतू बालोतरा में बढ़ता है। कहाँ पर दोस्तों? बायतू बालोतरा में बढ़ता है, बालोतरा में बढ़ता है। कौन सा मेला दोस्तों? खेमा बाबा का मेला। कौन सा मेला दोस्तों? खेमा बाबा का मेला। कहाँ बढ़ता है दोस्तों? खेमा बाबा का मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? बताइए। बायतू बालोतरा में बढ़ता है। ये बात आप याद रखिए। इसके अलावा बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे और क्या क्या विशेषता है, याद रखना दोस्तों। संत पीपा जी का मंदिर, संत पीपा जी का जो मंदिर है इसका संबंध किससे है दोस्तों? समदड़ी। किससे है दोस्तों? समदड़ी। समदड़ी कहाँ पर है दोस्तों? बालोतरा में है। पहले समदड़ी कहाँ आया करती थी दोस्तों? बाड़मेर में। तो याद रखना दोस्तों, संत पीपा जी के मंदिर के बारे में क्या क्या विशेषता है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या क्या विशेषता है, याद रखना दोस्तों। जो संत पीपा जी का दोस्तों क्या है? मूल नाम था। क्या था दोस्तों? मूल नाम। तो संत पीपा जी का मूल नाम है वो है प्रताप सिंह खींची। क्या नाम है दोस्तों? प्रताप सिंह खींची इनका क्या है दोस्तों? मूल नाम है। और ये कहाँ के शासक थे? याद रखना दोस्तों, गागरोन के शासक हुआ करते थे। गागरोन के क्या हुआ करते थे दोस्तों? शासक हुआ करते थे। कौन दोस्तों? प्रताप सिंह खींची। इनका दूसरा नाम क्या हो गया दोस्तों? संत पीपा हो गया। क्या हो गया? संत पीपा। याद रखना दोस्तों, दर्जी समुदाय। कौन सा समुदाय दोस्तों? दर्जी समुदाय के आराध्य देव है, आराध्य देव है। कौन से समुदाय के दोस्तों? दर्जी समुदाय के। याद रखना दोस्तों, संत पीपा जी के जो गुरु थे उन गुरु का नाम है दोस्तों रामानंद। कौन सा नंद दोस्तों? रामानंद। इनका गुरु का नाम था किसका? संत पीपा जी के गुरु का नाम पूछ लिया जाए तो क्या है दोस्तों? रामानंद। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, इनका ग्रंथ पूछ लिया जाए कि संत पीपा जी ने कौन कौन सा ग्रंथ चलाया था, तो याद रखना दोस्तों इन्होंने ग्रंथ चलाया था एक तो जोग चिंतामणि। क्या चलाया था दोस्तों? जोग चिंतामणि नामक इन्होंने ग्रंथ चलाया। कौन सा ग्रंथ? जोग चिंतामणि ग्रंथ चलाया। याद रखना क्वेश्चन आ सकता है कि संत पीपा जी की छत्री कहाँ स्थित है? छत्री कहाँ स्थित है? पूछा जा चुका है दोस्तों पेपर में। संत पीपा जी की जो छत्री है वो है दोस्तों आपका गागरोन दुर्ग। कहाँ पर है दोस्तों? झालावाड़ में। झालावाड़ में। आपको पता हो तो दोस्तों गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। आपको पता हो तो राजस्थान का एकमात्र जल में तैरता हुआ क्या है दोस्तों? दुर्ग है। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, क्या आ सकता है कि संत पीपा जी की गुफा कहाँ स्थित है? पूछा जा सकता है दोस्तों, पूछा जा चुका है। वो है ये है दोस्तों टोडा राय सिंह। दोस्तों जो टोडा राय सिंह है मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले ये टोंक में पड़ता था, वर्तमान में कौन से जिले में है? केकड़ी। कौन से जिले में दोस्तों? ये केकड़ी जिले में आता है। तो क्वेश्चन आ जाए संत पीपा जी की गुफा कहाँ पर है? टोडा राय सिंह केकड़ी में है। कहाँ पर है दोस्तों? टोडा राय सिंह केकड़ी में संत पीपा जी क्या है दोस्तों? गुफा है। तो दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बने यहाँ पर? रूपाद्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? पालिया गांव बालोतरा में। कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे। मल्लीनाथ जी की क्या है दोस्तों? पत्नी कौन है? रूपाद्य। इसके अलावा बरसात की क्या है दोस्तों? एक लोकदेवी है। इसके अलावा हमने पढ़ा था मल्लीनाथ जी के मेले में एक मालानी नस्ल का घोड़े पाए जाते हैं जो जिनका संबंध किससे है? सिवाना बालोतरा से। ये घोड़े किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सवारी के लिए प्रसिद्ध है। सिवाना इन घोड़ों की वजह से विश्व में क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है घोड़ों की वजह से। काठियावाड़ी और सिंधी नस्ल से के मिलने से इन घोड़ों की क्या हुई दोस्तों? उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा दोस्तों बजरंग पशु मेला का संबंध किससे है? सिणदरी बालोतरा से है। खेमा बाबा का मेला का संबंध किससे है? बायतू बालोतरा से है। इसके अलावा हमने क्या जाना दोस्तों कि संत पीपा जी का मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी बालोतरा में है। इसके अलावा हमने जाना इनका मूल नाम क्या है? प्रताप सिंह खींची है। क्या है दोस्तों? प्रताप सिंह खींची है। दोस्तों कहाँ के शासक हुआ करते थे? गागरोन के शासक। दर्जी समुदाय के कहते दोस्तों आराध्य देव थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों कि दर्जी समुदाय के आराध्य देव कौन है? याद रखना दोस्तों। गुरु का नाम क्या है दोस्तों? रामानंद जी है। गुरु का नाम क्या है दोस्तों? रामानंद जी है। याद रखना इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था कौन सा लिखा था? जोग चिंतामणि। संत पीपा जी की छत्री कहाँ पर है दोस्तों? गागरोन दुर्ग जो कहाँ पर है? झालावाड़ में। इसके अलावा याद रखें दोस्तों संत पीपा जी की जो गुफा है वो गुफा कहाँ पर है? टोडा राय सिंह केकड़ी में है। कहाँ पर है दोस्तों? टोडा राय सिंह केकड़ी में है। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या बातें कर लेते हैं? याद रखना दोस्तों, एक बात कर लेते हैं दोस्तों किसको लेकर? हल्देश्वर महादेव मंदिर को लेकर। किसको लेकर दोस्तों? हल्देश्वर महादेव
मंदिर। दोस्तों जो हल्देश्वर महादेव मंदिर है इनका संबंध है पिपलुद। पिपलुद, अब पिपलुद कहाँ पड़ता है दोस्तों? बालोतरा में। आप लोगों को पता हो तो हल्देश्वर की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियों में एक पहाड़ी जिसका नाम क्या है दोस्तों? हल्देश्वर की पहाड़ियाँ। याद रखना 56 की पहाड़ियों में स्थित हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है। याद रखना इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। लघु माउंट आबू कहा जाता है। माउंट आबू कहा जाता है किसको दोस्तों? हल्देश्वर महादेव मंदिर को राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। याद रखना दोस्तों क्या कहा जाता है? लघु माउंट आबू कहा जाता है। याद रखना दोस्तों यहाँ पर जो मेला बढ़ता है, क्या बढ़ता है दोस्तों? मेला बढ़ता है। ये मेला बढ़ता है दोस्तों सावन का महीना आता है ना, सावन के प्रत्येक सोमवार को। कब दोस्तों? प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर क्या बढ़ता है दोस्तों? मेला बढ़ता है। तो किसके बारे में जाना दोस्तों हमने? हल्देश्वर महादेव मंदिर के बारे में। इसका संबंध किससे है? पिपलुद बालोतरा से है। इसके अलावा क्या है दोस्तों? 56 की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है दोस्तों? हल्देश्वर की पहाड़ी है। याद रखना राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। तो आपको पता हो तो राजस्थान का जो माउंट आबू कहा जाता है वो सिरोही को कहा जाता है। मेला कब बढ़ता है दोस्तों? सावन के प्रत्येक सोमवार को। कब बढ़ता है दोस्तों? सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ तक मेला पड़ता है। तो यहाँ तक क्या लीजिए दोस्तों? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या बातें और शेष है यहाँ पर जान लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। देखिए दोस्तों इसको मिटा देता हूँ। देखो दोस्तों बालोतरा से विशेष प्रकार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अच्छे से आपको अध्ययन करना है बालोतरा के बारे में। मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, ये बात फिक्स दिमाग में फिट कर लीजिए दोस्तों कि मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ। सब कुछ आपको बिल्कुल सरल अध्ययन के माध्यम से प्राप्त मिल रहा है, ये मान के चलिए दोस्तों। याद रखना दोस्तों आगे क्या बात कर लेते हैं दोस्तों? याद रखना आगे बात कर लेते हैं दोस्तों नाकोड़ा। क्या दोस्तों? नाकोड़ा। और नाकोड़ा जो है दोस्तों ये नाकोड़ा भी कहाँ पर पड़ता है? आपके बालोतरा जिले में। कौन दोस्तों? नाकोड़ा का भैरव मंदिर आपको पता होगा दोस्तों, 56 की पहाड़ियों पर स्थित है नाकोड़ा का भैरव मंदिर। क्या क्या बातें होती है दोस्तों? याद रखना इस नाकोड़ा को। याद रखना दोस्तों राजस्थान का किसका दोस्तों? राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। मेवा नगर कहते हैं किसका दोस्तों? राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। यहाँ पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए जाना जाता है। यहाँ पार्श्वनाथ जैन मंदिर स्थित हैं। जैन मंदिर क्या है दोस्तों? यहाँ पर स्थित हैं। ये भी बात याद रखिए। अगली बात क्या आती है दोस्तों? जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, कौन सा दोस्तों? पार्श्वनाथ जैन मंदिर हैं। याद रखना तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के क्या थे दोस्तों? 23वें तीर्थंकर। 23 कहते दोस्तों तीर्थंकर। ये बात आप याद रखिए। कौन दोस्तों? पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के कहते 23वें तीर्थंकर। याद रखना दोस्तों इस मंदिर पे आक्रमण किया था आलम शाह ने। किसने दोस्तों? आलम शाह ने। अरे कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में क्या किया दोस्तों? यहाँ पर आक्रमण किया। याद रखना दोस्तों आक्रमण करने के बाद बेटा वो सब कुछ तो यहाँ से ले जा चुका, लेकिन याद रखना यहाँ से मूर्ति नहीं ले जा सका। सब कुछ लूट के ले गया, मंदिर से सोना चांदी जेवरात सब कुछ ले गया, लेकिन वो यहाँ से मूर्ति को नहीं हिला सका, मूर्ति को नहीं ले जा सका। इसलिए दोस्तों आपका नाकोड़ा प्रसिद्ध है। नाकोड़ा का जैन मंदिर क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पर जो मेला लगता है, क्या लगता है दोस्तों? यहाँ पर जो मेला लगता है, याद रखना ये मेला कब लगता है? कब लगता है दोस्तों? ये मेला कब लगता है दोस्तों? ये मेला लगता है दोस्तों प्रतिवर्ष पौष कृष्ण दशमी को। कब लगता है दोस्तों? प्रतिवर्ष, बिल्कुल डिटेल से दोस्तों, प्रतिवर्ष पौष कृष्ण
दशमी को। दोस्तों ये दशमी को ही क्यों लगता है, याद रखना दोस्तों। इस दिन पार्श्वनाथ जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये बात थोड़ा सा याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है कि पार्श्वनाथ जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना कब हुआ था। प्रतिवर्ष पौष कृष्ण दशमी को इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म दिवस पर ही इस मेले का आयोजन होता है। ये थोड़ा सा आप याद रखिए। पार्श्वनाथ जी के मंदिर को क्या क्या विशेषता है दोस्तों। पार्श्वनाथ जी के मंदिर को जागती ज्योत या हाथ का हुजूर कहते हैं। अरे क्या कहते हैं दोस्तों, जागती ज्योत या हाथ का हुजूर कहते हैं। अरे किस मंदिर को, पार्श्वनाथ जैन मंदिर को। किसको दोस्तों, पार्श्वनाथ जैन मंदिर को जागती ज्योति या हाथ का हुजूर कहा जाता है। याद रखना दोस्तों। ये नाकोड़ा का जो जैन मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। नाकोड़ा की जो स्थापना है, ये स्थापना किसने करवाई थी, अरे स्थापना करवाने वाला कौन था, स्थापना करवाने वाला था है दोस्तों कीर्ति रतन सूरी। कौन है दोस्तों, कीर्ति रतन सूरी ने नाकोड़ा के इस मंदिर की क्या करवाई थी, स्थापना करवाई थी। देखो दोस्तों यहाँ पर और कौन कौन अन्य मंदिर हैं, इसके देखो नाकोड़ा में और कौन कौन से अन्य मंदिर हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन से मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एक मंदिर तो मिलेगा आपको भैरव बाबा का मंदिर। किसका मंदिर दोस्तों, भैरव बाबा का मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा जो मंदिर मिलेगा आपको दोस्तों यहाँ पर वो मिलेगा समावरण। किसका दोस्तों, समावरण जी का मंदिर का मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरा जो मंदिर मिलेगा दोस्तों, जो तीसरा मंदिर मिलेगा वो मिलेगा आपको आदिनाथ। किसका मिलेगा दोस्तों, आदिनाथ जी का मंदिर देखने को मिलेगा। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, आदिनाथ जी का मिलेगा तो याद रखना आदि है तो शांति भी है, तो शांतिनाथ का मंदिर, शांतिनाथ जी का मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहाँ पर दोस्तों, ये चारों मंदिर हैं आपके नाकोड़ा में। कहाँ पर है दोस्तों, नाकोड़ा में चारों मंदिर स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, नाकोड़ा में चारों मंदिर स्थित हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों और अन्य क्या क्या बातें हैं। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर कौन से मंदिर हैं। एक है आपका ब्रह्मा जी का मंदिर, अब ब्रह्मा जी का जो मंदिर है दोस्तों वो है आपका बालोतरा में। कहाँ पर है दोस्तों, आशातोरा। कहाँ पर है, आशातोरा बालोतरा में दोस्तों किसका मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। कहाँ पर दोस्तों, आसोतरा है। कौन सा है दोस्तों, आसोतरा। तभी मैं कंफ्यूजन था दोस्तों कि आसोतरा बालोतरा में है। याद रखना दोस्तों, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था, क्या करवाया था दोस्तों, निर्माण करवाया था दोस्तों खेताराम जी ने निर्माण करवाया था दोस्तों। और कब करवाया था, मई में जो सन है वो है दोस्तों 1984 को। कब करवाया था, 1984 को। याद रखना खेताराम जी का जो निधन हुआ, क्या हुआ दोस्तों, निधन हुआ। वो निधन कब हुआ था, ध्यान देना। खेताराम जी का जो निधन हुआ वो हुआ दोस्तों 7 मई 1984 को इसका निधन हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि खेतेश्वर महाराज की धुनी कहाँ स्थित है। बहुत सी बार दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खेतेश्वर महाराज जी की धुनी कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना दोस्तों बालोतरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बालोतरा में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में जो ब्रह्मा जी के मंदिर हैं वो कहाँ पर हैं, आप सभी को पता है दोस्तों। ब्रह्मा जी के अन्य मंदिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, अन्य मंदिर। अब अन्य मंदिर में आप सभी को पता है सबसे बड़ा जो मंदिर है वो पुष्कर, कहाँ पर है दोस्तों, पुष्कर अजमेर में है। कहाँ पर है दोस्तों, पुष्कर अजमेर में है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा मंदिर है वो है आपका छिछ कहाँ पर पड़ता है दोस्तों,
वाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। इसके अलावा राजस्थान में एक मंदिर और है आसोतरा, और आसोतरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? बालोतरा में। जो पहले कहाँ पड़ता था? बाड़मेर में, वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बालोतरा में पड़ता है। कौन सा दोस्तों? वर्मा जी का मेला। किसका दोस्तों? वर्मा जी का जो मेला बढ़ता है ये यहाँ पर बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या बातें हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर है एक सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है दोस्तों? मंदिर के बारे में, एक सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। सभ्यता नहीं तो थोड़ा मंदिर ही पढ़ लेते हैं। कौन कौन से दोस्तों? यहाँ पर आएगा दोस्तों हिंगलाज, हिंगलाज माता का मंदिर। अब दोस्तों जो हिंगलाज माता का मंदिर है, ध्यान देना दोस्तों, जो हिंगलाज माता का मंदिर है वो हिंगलाज गांव में है। कौन से गांव में दोस्तों? हिंगलाज गांव, हिंगलाज गांव में है। और हिंगलाज गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों? बालोतरा में पड़ता है, बालोतरा में पड़ता है। कौन सा गांव? हिंगलाज गांव। और अन्य मंदिर कौन कौन से हैं तो याद रखना दोस्तों, गोणेश्वर, गोणेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर। कहाँ, कौन सा मंदिर दोस्तों? गोणेश्वर महादेव मंदिर है। ये है आपका डंडाली, डंडाली गांव। डंडाली गांव भी कहाँ पर है दोस्तों? डंडाली गांव है जो भी आपका बालोतरा में है, बालोतरा में है। याद रखना ये हिंगलाज गांव है जो शिवाना में है, इसे याद रखो दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? शिवाना में है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और कौन कौन से मंदिर हैं? और हैं दोस्तों कोटेश्वर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर। देखो दोस्तों जो कोटेश्वर महादेव मंदिर है इसका संबंध है गुड़ानाल। कहाँ पर है दोस्तों? गुड़ानाल। और गुड़ानाल कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये भी पड़ता है आपका शिवाना में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? शिवाना में पड़ता है। देखो दोस्तों कौन कौन सी बातें आपने यहाँ पर जान ली। देखो दोस्तों नाकोड़ा, नाकोड़ा कहाँ पड़ता है? बालोतरा जिले में। दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। अरे कौन सा नगर कहते हैं? राजस्थान का मेवा नगर। ये पार्श्वनाथ जैन मंदिर स्थित है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? पार्श्वनाथ का जैन मंदिर स्थित है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कहते हैं दोस्तों 23वें तीर्थंकर थे। इसके अलावा आलम शाह ने यहाँ पर 13वीं शताब्दी में क्या किया दोस्तों? आक्रमण किया, लेकिन यहाँ से सब कुछ तो ले गया लेकिन मूर्ति नहीं ले जा सका। इसके अलावा यहाँ पर जो मेला पड़ता है वो प्रतिवर्ष पौष कृष्ण दशमी को बढ़ता है। जो याद रखना दोस्तों पार्श्वनाथ जी का जन्म दिवस है। पार्श्वनाथ जी के मंदिर को जागृति ज्योत या हाथ का हुजूर कहते हैं। नाकोड़ा की जो स्थापना की थी दोस्तों मंदिर की वो की थी कीर्ति रत्न सूरी ने। याद रखना नाकोड़ा में कौन से अंधे मंदिर है, मंदिर है वो है आपके भैरव बाबा का मंदिर। नाकोड़ा के भैरव जी प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ के, याद रखना। फिर आता है बेटा समावरण जी का मंदिर, आदिनाथ जी का मंदिर, शांतिनाथ जी का मंदिर। ये सभी मंदिर कहाँ पर मिलेंगे आपको? नाकोड़ा में मिलेंगे। इसके अलावा क्या पढ़ लिया दोस्तों हमने? वर्मा जी का मंदिर। आसोतरा कहाँ पर है दोस्तों? बालोतरा में है। निर्माण किसने करवाया था? खेताराम जी ने। दोस्तों कब करवाया था? मई 1984 को। लेकिन याद रखना दोस्तों इसे मई 1984 में जब इन्होंने निर्माण करवाया, निर्माण करवाने के बाद दोस्तों याद रखना 7 मई 1984 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि खेतेश्वर महाराज की दूरी कहाँ स्थित है? तो क्या जवाब देना है दोस्तों आपको? बालोतरा। अन्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? वर्मा जी के सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों पुष्कर अजमेर में। उसके बाद एक मंदिर पड़ता है दोस्तों चीच बांसवाड़ा में। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? हिंगलाज गांव शिवाना में स्थित है। और गोणेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? डंडाली गांव बालोतरा में है। कोटेश्वर महादेव मंदिर के बारे में पूछे तो गुड़ानाल कहाँ पर है दोस्तों? शिवाना में है। गुड़ानाल कहाँ पर है दोस्तों? शिवाना में है। तो दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और क्या क्या बातें होती हैं और क्या क्या क्वेश्चन है सबके बारे में पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। दोस्तों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस बालोतरा जिले को लेकर देखें दोस्तों। और क्या क्या बातें होती हैं, कितने क्वेश्चन बढ़ते हैं और किस किस का संबंध बालोतरा जिले से है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए दोस्तों क्या क्या बातें होती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों संत बांकेदास की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? संत बांकीदास की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? संत बांकीदास की बात कर लेते हैं कि संत बांकेदास का इस क्षेत्र से क्या संबंध है। याद रखना दोस्तों संत बांकेदास का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था दोस्तों भांडियावास। कहाँ हुआ था दोस्तों? भांडियावास पंचपदरा। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? पंचपदरा। अब भांडियावास पंचपदरा कहाँ पर है दोस्तों? बालोतरा में इनका जन्म हुआ था।
कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बालोतरा में इनका जन्म हुआ था। याद रखना दोस्तों। कौन थे ये? मारवाड़ के मानसिंह राठौड़ बने थे। मानसिंह राठौड़ के काव्य गुरु थे। कौन थे दोस्तों? काव्य गुरु थे। किसके? मानसिंह राठौड़ के क्या थे दोस्तों? काव्य गुरु थे। इसके अलावा बात कर लेता हूँ इनके द्वारा दोस्तों प्रमुख ग्रंथ लिखे गए। क्या लिखे गए दोस्तों? प्रमुख ग्रंथ। कौन कौन सा ग्रंथ लिखा गया? ध्यान देना। एक लिखा दोस्तों इन्होंने बांकी दासरी ख्यात इनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या लिखा गया? बांकी दासरी ख्यात के बाद लिखा गया दोस्तों कूकनी या कूकनी बत्तीसी भी इनके द्वारा लिखा गया है ग्रंथ। क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कूकनी बत्तीसी का भी कि किसके द्वारा लिखा गया है? बांकी दास के द्वारा। याद रखना इनका प्रमुख गीत है दोस्तों, प्रमुख गीत है। अब प्रमुख गीत क्या है दोस्तों? प्रमुख गीत हैं दोस्तों आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। प्रमुख गीत क्या है दोस्तों? आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। लिख देता हूं दोस्तों, आयो अंग्रेज किसके ऊपर दोस्तों? मुल्क रे ऊपर। इनका क्या है दोस्तों? प्रमुख गीत हैं। जो दोस्तों गीत हैं ये किससे संबंधित हैं? ये राजस्थान का चेतावनी रा गीत है। चेतावनी रा गीत कैसे दोस्तों? याद रखना राजस्थान का चेतावनी रा गीत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों इस कवि ने राजस्थान के राजाओं को क्या दी थी? चेतावनी दी थी कि अगर आप अब भी नहीं संभले तो याद रखना इस मुल्क के ऊपर किसका अधिकार होने वाला है? अंग्रेजों का अधिकार होने वाला है। क्योंकि अब अंग्रेज पूर्ण रूप से किसके ऊपर आ गए? आपके हिंदुस्तान के ऊपर आ गए हैं। तो दोस्तों इसने किसको समझाने की कोशिश की थी? भारत के राजाओं को समझाने की कोशिश की थी। एक चेतावनी दी थी कि अंग्रेजों का इस्ते पत्ते हिंदुस्तान में होने वाला है। तो लिखने वाले कौन है दोस्तों? संत बांकी दास। कौन है दोस्तों? संत बांकी दास हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखना इनका संबंध किससे है? याद रखना 1857 की क्रांति के क्या थे दोस्तों? 1857 की क्रांति के समकालीन होते। कौन थे दोस्तों? क्रांति के लिख देता हूं समकालीन थे। कौन सी क्रांति के दोस्तों? 1857 की क्रांति के क्या थे दोस्तों? ये समकालीन थे। ये भी आपको बात याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या बातें हैं जो पेपर में पूछी जा सकते हैं? इसके अलावा बात कर लेता हूं दोस्तों तिलवाड़ा सभ्यता। इसके अलावा बात कर लेता हूं किसके बाद दोस्तों? इसके अलावा बात कर लेता हूं कनाना की। किसके दोस्तों? कनाना है क्या? समझना दोस्तों, कनाना का मेला। जो कनाना का मेला पड़ता है दोस्तों बालोतरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? बालोतरा में। यहाँ क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों कनाना का मेला? याद रखना गेर नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। इस मेले का मुख्य आकर्षण है। गेर नृत्य इस मेले का मुख्य आकर्षण है। ये याद रखिए दोस्तों। कौन सा नृत्य? गेर नृत्य इस मेले का क्या है? मुख्य आकर्षण है। याद रखना दोस्तों इस मेले की इस क्षेत्र की आंगी बांगी की गेर। कौन सी गेर? आंगी बांगी की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? कनाना की। किसके दोस्तों? कनाना की प्रसिद्ध है। याद रखना। इसके अलावा दोस्तों एक गेर है जिसका नाम है लाकेटा की गेर। किसकी गेर दोस्तों? लाकेटा की जो गेर है ये है आपके समदड़ी की। किसकी दोस्तों? समदड़ी की। लाखेटा की गेर है, समदड़ी की हैं। और दोनों क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों? ये बालोतरा में है। कहाँ पर है दोस्तों? दोनों क्षेत्र ये हैं आपके बालोतरा में स्थित हैं दोनों क्षेत्र। इसके अलावा दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पर एक सभ्यता भी पाई जाती है जिसका नाम है तिलवाड़ा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता का संबंध किससे दोस्तों? सबसे पहले जानिए ये है आपके बालोतरा से। तिलवाड़ा बालोतरा से संबंध है दोस्तों। ये सभ्यताएं जो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? याद रखना दोस्तों नदी है आपकी लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी के किनारे क्या हुई दोस्तों? ये विकसित हुई। कौन सी सभ्यता दोस्तों? तिलवाड़ा सभ्यता। दोस्तों यहाँ पर कौन से अवशेष मिले हैं? याद रखना दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार के अवशेष मिले हैं? तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर मिले हैं मध्य पाषाण पुरातत्व स्थल माना गया है। यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वो मध्य पाषाणकालीन युग अवशेष मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक चीज और याद रखिए जिसका नाम है जटपट्टी। क्या नाम है दोस्तों? जटपट्टी। इसको कहा जाता है
जिरोही, जटपट्टी जिरोही या भाकला भाकला के अलावा याद रखें दोस्तों, इसको कहा जाता है दहला। क्या कहा जाता है? दहला नहीं दोस्तों, इसको कहा जाता है गदहा। गदहा क्या है दोस्तों? गदहा। ये कहां पर मिलेगा आपको? जसोल गांव। कौन सा गांव? जसोल गांव। क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? ये क्या है? क्योंकि बहुत सी बात शब्दावली में से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। क्या? जटपट्टी क्या है? जटपट्टी नहीं पूछेगा तो जिरोही क्या है? जिरोही क्या है? भागला क्या है? गदहा क्या है? ये कहाँ पर संबंध इसका? जसोल गांव में है क्या? समझो दोस्तों। बकरी या भेड़ के बाल से रस्सी बनाई जाती है। रस्सी बनाई जाती है कहाँ पर? इस क्षेत्र में दोस्तों। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी रस्सी को क्या कहा जाता है बताइए मुझे? जटपट्टी, सिरोही आदि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अपने क्या क्या पढ़ लिया? ध्यान दीजिए। क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों? ध्यान दीजिए। संत बांकीदास जी का जो जन्म है वह भांडियावास पंचपदरा बालोतरा में हुआ था। मारवाड़ के जो शासक है दोस्तों, राठौड़ वंश के मान सिंह के कहते हैं दोस्तों, ये काव्य गुरु थे। इसके अलावा प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? बांकीदास श्री ख्यात है। दूसरा ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? कोकनी बत्तीसी है। इसके अलावा प्रमुख गीत लिखा आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। राजस्थान का कहता है दोस्तों ये चेतावनी गीत था, क्योंकि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी दोस्तों। इन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी। इसके अलावा दोस्तों 1857 की क्रांति कहते हैं, ये समकालीन हुआ करते थे। कनाना का मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों? बालोतरा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बालोतरा में पड़ता है। गेर नृत्य इस मेले का क्या है दोस्तों? मुख्य आकर्षण है। कौन सा नृत्य दोस्तों? गेर नृत्य। याद रखना, आगे बांगेरी गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? कनाना बालोतरा की है। और लाकेटा की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? समदड़ी बालोतरा के हैं। कहाँ के दोस्तों? समदड़ी बालोतरा के हैं। इसके अलावा हमने जाना कि यहाँ पर एक सभ्यता भी है जिसका नाम क्या है दोस्तों? तिलवाड़ा सभ्यता। जिसका संबंध किससे दोस्तों? बालोतरा से है। अरे कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? लूनी नदी के किनारे। दोस्तों किस प्रकार जानी जाती हैं? किस प्रकार के यहाँ पर अवशेष मिले हैं? मध्य पाषाण कालीन क्या है दोस्तों? पुरातत्व स्थल मिले हैं यहाँ पर। इसके अलावा हमने जाना कि जटपट्टी, जिरोही, भाकला या गदहा, जिसका संबंध किससे है? जसोल गांव से है। दोस्तों ये क्या है? बकरी या भेड़ के बाल से रस्सी बनाई जाती है। इस रस्सी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? इस रस्सी को ही क्या कहा जाता है? जटपट्टी उद्योग कहा जाता है। बताइए दोस्तों ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? फिर थोड़ा दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों यहाँ तक का।